स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमेजिंग फैक्ट में। आज हम आपको बताएंगे सीज़न 3 के एपिसोड 34 के बारे में। बिस इब्लीस हलीना की दावत करता है। हलीना वहां आती है और खाना खाती है, पर वहीं पर वो उसको प्रपोज़ करता है और कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हलीना कहती है पर ये कैसे हो सकता है, पर ये तो मेरे लिए इज्जत की बात है, लेकिन अभी ये कैसे हो सकता है। बिस इब्लीस कहता है कोई बात नहीं, मुझे इंतज़ार रहेगा, ये छोटा सा तोहफा लो। मेरी इंतज़ार करने की हद तभी ख़त्म होगी जब आप मुझे जवाब देंगी। इसके लिए याद दिलाने के लिए ये छोटा सा तोहफ़ा लो। उधर दूसरे सीन में क्या होता है, इर्तुगरुल साहब बाबर को बुलाते हैं और पूछते हैं बिस इब्लीस ने हलीना को क्यों प्रपोज़ किया है शादी के लिए। बिस इब्लीस बहुत ही निकम्मा और नाकारा इंसान है, वो इस लायक नहीं है। बाबर कहते हैं हाँ, वो इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो दोनों जहाँ की बादशाहत मुकम्मल कर सके, और वो उसके बाबा की जगह लेना चाहता है, इसलिए शादी करना चाहता है। हलीना बिस इब्लीस से शादी नहीं करना चाहती। इर्तुगरुल साहब कहते हैं तो हलीना किससे शादी करना चाहती है। बिस इब्लीस से शादी नहीं करना चाहती तो किससे शादी करना चाहती है। बाबर शर्मा जाते हैं और शर्मा कर नज़र अपनी नीचे कर लेते हैं। उधर दूसरे सीन में स्वालिहान को बातूहान उठाकर ले जाता है और वहीं गार में कहता है कि मैं तेरे दोनों भाइयों को यहाँ पर बुलाकर और उनको दोनों को मारकर मैं उनकी जगह खुद ले लूँगा और वो दोनों बुरी तरह मारे जाएंगे। वो कहती है ए जलील इंसान। स्वालिहान कहती है तू बहुत ही कमबख्त इंसान है, पर तेरा ये काम बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। स्वालिहान कहती हैं ये तो बहुत अच्छे सोच समझ कर रह जाते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वहाँ से फिर वो चले आते हैं और इर्तुगरुल साहब कहते हैं कि चलो हम जाते हैं और यहीं तुम बाबर चले जाओ और मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। बाबर जाओ, तुमसे अच्छी कौन उस गार को जानता होगा, वहाँ जाओ, आप हलीना के पास जाओ, तुमसे ज़्यादा बाबर उनका शहर कौन घूमा है, तुम ही घूमे हो, जाओ, इसलिए तुम जाओ। फिर इर्तुगरुल साहब बैठे होते हैं, वहाँ पर एक सिपाही आता है और कहता है कि इर्तुगरुल साहब से मिलना है। फिर वो लोग इर्तुगरुल साहब को सिपाही को मिलाते हैं। सिपाही कहता है कि स्वालिहान को कोई उठाकर ले गया है, स्वालिहान अगवा की गई है और आलियार साहब ने आपको ये ख़त भेजा है। उस ख़त को पढ़ने के बाद वह फ़ौरन ही वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं, पर हलीमा कहती हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ। पर इर्तुगरुल साहब कहते हैं नहीं, भाई की ही मदद करता है, मुझे जाना होगा, आप ज़्यादा हसद मत पैदा कीजिए। हलीमा अपना चेहरा उदास कर लेती हैं और वहाँ से इर्तुगरुल साहब निकल जाते हैं। जब वो रास्ते में जब वो नमाज अदा करते हैं तो वहीं पर वो नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद दुआ करते हैं, अल्लाह तुमने मेरा हर अच्छे काम में मेरा साथ दिया और मेरी हर बात को तुमने अच्छे से पूरा किया, मेरी हर जंग को तुमने फतेयाब किया। मैं तेरे शुक्र का इतिहाद करता हूँ, मैं तुझे शुक्रिया कहता हूँ। या अल्लाह मेरी हमेशा मदद करना। ये तो अल्लाह तेरी रहमत है जो आज मैं इतने ऊंचे अरसे पर पहुँचा हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ सिपाही साथ लेते हैं, नूरगुल और रोशन, 4-5 सिपाही होते हैं। फिर वो अपनी उस पर रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद वो वहाँ जाते हैं, जाकर वो हज़रत अमीर के पास पहुँचते हैं। हज़रत अमीर से पूछते हैं, वहाँ पर जब कब्रिस्तान की तरफ उनका घोड़ी रुकती है, जब घोड़ी रुकती है वहाँ पर, तो देखते हैं वहाँ एक औरत आती है और कहती है इर्तुगरुल साहब, तुमने अपने कबीले को तो जंगों और बवाल में ढकेला है, पर ऐसा हमारे कबीले के साथ मत करना। पर इर्तुगरुल साहब वहाँ कुछ नहीं कहते हैं और सोचते हैं। फिर रोशन पूछते हैं क्या हुआ भाई। इर्तुगरुल कहते हैं कुछ भी नहीं। उनके हलीना के बाबा की कब्र किधर है, स्वालिहान के बाबा की कब्र किधर है। हलीना और स्वालिहान दोनों पूछती हैं, दोनों को वो कहते हैं अगली बार हलीना और स्वालिहान हमें दोनों यहीं पर मिली थी, आखिरी बार स्वालिहान और हलीना को यहीं पर देखा गया था।
उसके बाद वो वहीं पर उतर जाते हैं और उनकी कब्र सालिहान के बाबा जान की कब्र पर फातह पढ़ते हैं। फातह पढ़ने के बाद जब वो देखते हैं इधर उधर तो वहाँ पर एक चाकू नज़र आता है, जिस चाकू पर हलीना का खून लगा हुआ होता है और उसी के बाद एक पत्थर पड़ा हुआ होता है, वहाँ उस पत्थर पे भी हलीना का खून लगा हुआ होता है। कहते हैं ये खून किसका है, ये चाकू और खून दोनों को वो चेक करते हैं पर चाकू रख लेते हैं और घोड़े के निशान दिखाई देते हैं। रोशन से पूछते हैं और नूरगुल से कहते हैं देखो ये घोड़े के निशान हैं, इसको देखो और बताओ कि कौन कौन था यहाँ पर। रोशन और नूरगुल जब चेक करते हैं तो एक घोड़े के पैर बहुत अंदर घुसे हुए होते हैं और एक के कम। कहते हैं 2 घोड़े थे, एक के पैर कम थे घुसे हुए और एक के ज़्यादा, यानी एक पर 2 सवारियाँ थी, एक खाली थी। जब वो नूर सालिहान को यहाँ से लेके गया है तो एक पर सालिहान बेहोश थी, इसलिए दोनों को एक ही सवारी पर जाना पड़ा, इसलिए इस घोड़े के पैर गहरे हैं। फिर वहाँ से वो चल देते हैं और रोशन से कहते हैं इन निशानात को ढूंढो, जहाँ तक ये निशानात जाएँ वहाँ तक आप जाओ। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से अर्तुगरुल साहब चले जाते हैं। फिर वो जाकर हज़रत अमीर के पास पहुँचते हैं और हज़रत अमीर को दिखाते हैं कि उन्हें ये एक चाकू मिला और ये वहाँ पर खून के निशान मिले। तो वहाँ पर हज़रत अमीर देखते हैं और कहते हैं ये चाकू सालिहान का है। तो कहते हैं ये चाकू सालिहान का है, इसलिए ये सब फंदा रचाया गया है, ये आलियार को और आलियार साहब को और औराल को मारने की साजिश है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो आलियार साहब की जान खतरे में है। और वो वहाँ से चल देते हैं। हज़रत अमीर से कहते हैं आप जाएंगे पर मैं आपकी देखभाल नहीं कर पाऊँगा। हज़रत अमीर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। वहाँ से वो चल देते हैं। उधर दूसरी टीम में क्या होता है, बाबर वहाँ पर हलीना का इंतज़ार देखते होते हैं और कहते हैं अल्लाह तू कुछ अपना करम कर दे जो हलीना बाहर आ जाए। इतने में देखते ही दुआ मांगते हैं और हलीना उनको दिखाई दे जाती है और हलीना को देखकर कहते हैं कि यह हलीना, इतने अरसे से देखे बगैर मेरी आंखें पथरिया गई थीं। हलीना को देखकर कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद में वो कहते हैं कि मुझे अर्तुगरुल साहब ने भेजा है, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे बाबा ने अर्तुगरुल साहब को दी थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। वहाँ पर एक सिपाही हो 2 सिपाही देख रहे होते हैं, इसीलिए एक सिपाही दोनों उनके पास बिस इब्लीस को ये खबर पहुँचा देते हैं। बिस इब्लीस पूछता है सिपाही से हलीना कहाँ है। बिस इब्लीस से सिपाही कहता है उनको एक तुर्क के साथ देखा गया था। इतने में बिस इब्लीस बहुत खिसिया जाता है और चिल्लाने लगता है, कहता है कहीं से भी लाओ, किसी भी तरीके से लाओ, हलीना को मेरे पास वापस लाओ। और वो खिसिया जाता है और कहता है वापस मत आना जब तक हलीना आपके पास ना आए। वो सिपाही हलीना को ज़बरदस्ती ले जाते हैं। इतने में बाबर बचाते हैं। बाबर भी वहाँ पर लड़ते हैं पर वो बाबर को बेहोश कर देते हैं और साथ में ले जाते हैं। बाबर उनके साथ गिरफ्तार होकर चले जाते हैं पर वो रास्ते भर उनको मारते हुए जाते हैं। बाबर सबके ऊपर अपने हाथ चलाते हैं, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते हैं। सिपाही कहते हैं तुम रीछ हो या इंसान हो, कौन हो? उसके बाद वहाँ से एक जेल में उनको बंद कर देते हैं पर एक गंजा आदमी बैठा होता है, उससे उनकी लड़ाई होती है। उसको वो मारते हैं और वो उनको मारता है। फिर कहाँ दूसरे सीन में क्या होता है, वहाँ पर आलियार साहब और औराल दोनों जाते होते हैं, कुछ सिपाहियों को ले जाते हैं और कोतलूजा भी उनके साथ होते हैं। वहाँ पर बातूहान उन पर हमला कर देता है। हमला करने में उन बातूहान दोनों को बुरी तरह से पिटवाता है, लेकिन औराल को कोई चोट नहीं आती। इसी दरमियान आलियार साहब को बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। वहीं पर लड़ाई लड़ते वहाँ पर अर्तुगरुल साहब भी आ जाते हैं। जब अर्तुगरुल साहब आते हैं तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है। इतने में वो सारे लोग मार देते हैं और बातूहान उनको सारी गलतियों का एहसास दिलाता है। आलियार साहब को बताता है कि औराल ने क्या क्या गुनाह किए थे और तुम्हारे बाबा ने। कहता है तुम्हें और तुम्हारे बड़े छोटी बहन को तुम्हारे बाबा ने दूर रखा था इन गुनाहों से। तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाबा ये सब इन गुनाहों में शरीक थे और ये गुनाह करते थे। अर्तुगरुल साहब के खेमे को बर्बाद किया था और उनकी दुकानों को बर्बाद किया था। इन्होंने सारे काम इन्होंने ही किए थे और सारे इल्ज़ामात
इन सब अर्तुगरुल साहब की सारी दुकान लूटने के और दुकानदारों को मारने का सबसे बड़ा हाथ औराल साहब का और तुम्हारे बाबा का था। और वो कहता अब वैसे भी इतने में औराल साहब कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। बातू खान कहता है भला मैं इसमें क्या झूठ बोलूँगा, अब मैं आधे घंटे में जिस आदमी को मारने वाला हूँ उसी आदमी के साथ में क्या झूठ बोलूँगा, इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ सच बता रहा हूँ। उसके बाद वो आरियाल साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं कोतलूजा, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे। कोतलूजा कहते हैं हाँ भाई, जब तक जान है तब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। और वो या अल्लाह कहकर अपनी जंग में मशगूल हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं और दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर तीन बचते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब आ जाते हैं और वहाँ पर उनको लड़ते देखते वो दूर से ही तीर से वार करते हैं। तीर से वार करने के बाद में वो वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने के बाद वहाँ पर अर्तुगरुल साहब अब कई सिपाहियों को मौत के मुँह में उतार देते हैं और बातू खान उनको आरियाल साहब को मार रहा होता है, उनके चाकू भोंक रहा होता है। इतने में अर्तुगरुल साहब की नज़र वहाँ पहुँचती है। अर्तुगरुल साहब अपना छोटा चाकू निकालते हैं और बातू खान की पीठ पर भोंक देते हैं। वो ये सब माजरा औराल और हज़रत अमीर देखते होते हैं। इतने में क्या होता है, आलियार साहब का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल होता है तो औराल साहब और हज़रत अमीर दोनों देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होते हैं और हंसते हैं।